दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने। आखिर बेवफाई के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। बरसों पहले किसी शायर ने जब ये शेर लिखा होगा तो खुद भी यकीन नहीं हुआ होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बेवफाई के आदाब यानी तरीके भी विचित्र हो जाएंगे। एक ज़माना था जब बेवफाई जैसे नौबत आने पर प्रेमिकाएं खामोश हो जाया करती थीं, आंसू बहाते हुए अपने प्रेम का बलिदान करके किसी और से शादी करने के लिए मजबूर हो जाती थीं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बेवफाई के आदाब यानी तौर तरीके भी वहशियाना होते जा रहे हैं। अब आज की खबर देखिए, महाराष्ट्र के पालघर से खबर आई कि 35 साल के विजय चौहान की हत्या उनकी अपनी ही पत्नी कोमल चौहान ने अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर कर दी और विजय की लाश को घर के अंदर ही टाइल्स के नीचे दबा दिया। बाद में जब विजय के परिजन घर लौटे तो उन्होंने टाइल्स के नीचे से झांकती मकतूल की बनियान देखी, जिसके बाद वहाँ खुदाई हुई और वहाँ से विजय की लाश बरामद हुई। ये तो महाराष्ट्र की घटना थी। इस घटना से एक दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर में सुष्मिता नाम की एक महिला ने अपने पति करण को नींद की 15 गोलियां खिला दी, जिससे वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन उसकी मौत नहीं हो रही थी। तब उसकी हैवान पत्नी ने करण के हाथों और पैरों में बिजली का तार बांध दिया और करंट ऑन कर दिया, जिसके बाद बेचारा करण नींद में ही तड़पता रहा और मर गया। इस हत्या का कारण ये था कि हत्यारन सुष्मिता का अपने चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध था। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा भी सुष्मिता और उसके देवर के बीच हुई मोबाइल चैट से ही हुआ। इन दोनों घटनाओं से 2 हफ्ते पहले बिहार के औरंगाबाद में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ साजिश रची और अपने प्रेमी कमलेश यादव को उसकी हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद कमलेश यादव ने महिला के पति की स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दी। इसी तरह यूपी के कासगंज में रीना नाम की एक महिला ने अपने पति रतिराम की हत्या करवा दी। खास बात यह है कि इस महिला यानी रीना के 9 बच्चे थे अपने पति से, फिर भी उसने अपने मुस्लिम प्रेमी हनीफ के बहकावे में आकर अपने पति की हत्या कर दी और उसको ट्यूबवेल में डाल दिया। बाद में मृतक के भाई अरविंद ने रतिराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच की और रतिराम के शव को ट्यूबवेल से बरामद कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद हनीफ और रीना फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक के तुमकुरु में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शरीफ उसके डेड बॉडी को करीब 30 किलोमीटर दूर एक कुएं में फेंक दिया। आरोपी सुमंगला ने अपने प्रेमी नागराजू से मिलकर अपने पति शंकर मूर्ति पर पहले मिर्च का पाउडर फेंका, फिर उसके बाद उसको लकड़ी के डंडे से पीटा और फिर अपने पैर से उसके गले को दबाकर हत्या कर दी। इन घटनाक्रमों के अलावा आपको नीले ड्रम से फेमस हुई मेरठ की मुस्कान और शिलोंग में मारे गए राजा रघुवंशी की हत्यारन पत्नी सोनम का किस्सा तो अभी याद ही होगा, क्योंकि घटनाक्रम ज़्यादा पुराना नहीं पड़ा है। अब इस तरह की अनगिनत घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही हैं, चाहे देश का उत्तरी हिस्सा हो या दक्षिणी, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी, हर तरफ पत्नियों द्वारा अपने पति की नृशंस हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और निशाने पर हैं इन महिलाओं पर अटूट भरोसा करने वाले पुरुष, जिन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं लगता कि उनके पहलू में बैठी पत्नी ही अपने दिमाग में हत्या की साजिश रच रही है। पतियों को परमेश्वर माना जाने वाले इस देश में आखिर ये क्या हो रहा है? क्या विवाहेतर संबंधों की वासना इतनी प्रबल हो गई है कि स्त्रियां अपने दैवीय स्वरूप को भूलती जा रही हैं? सदियों से पुरुष समाज पर यह आरोप लगता आ रहा है कि वो स्त्री के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और उनको गुलाम बनाए रखने की साजिश करते हैं। महिला संगठन जो देश के हैं वो आज भी पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं, लेकिन मुस्कान और सोनम जैसी महिलाओं की करतूतों पर इन महिला संगठनों की जुबान से ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। नारी अधिकारों के लिए संघर्ष होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जुल्म के शिकार राजा रघुवंशी जैसे पुरुषों को न्याय कौन दिलाएगा, ये जिम्मेदारी भी तय हो जानी चाहिए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज विवाह जैसी संस्थाओं की गरिमा नष्ट होती जा रही है। अवैध और विवाहेतर संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका मोबाइल जैसे आधुनिक संचार माध्यमों की है, जो वासनाओं की अग्नि को भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस तरह के विचलन के बीच मनुष्य की अंतश्चेतना का आखिर क्या हो गया है? आखिर क्यों रीना, कोमल, मुस्कान, सोनम जैसी महिलाओं की अंतरात्मा उन्हें तब नहीं धिक्कारती जब ये महिलाएं अपने ही जीवन साथी की मौत की साजिश रच रही होती हैं? ये वही भारत है ना,
जहां पर भगवान महादेव के अपमान पर उनकी पत्नी देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। आज भी ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जब पत्नियों ने अपने पति का जीवन बचाने के लिए अपने किडनी और लीवर तक दे दिए। आज भी पति परायण महिलाओं के उदाहरण ज्यादा सामने आते हैं बजाय पति घात के। लेकिन मुस्कान और कोमल जैसी हैवान महिलाओं के इक्का दुक्का उदाहरणों ने पूरी नारी जाति की छवि खराब कर दी है। अगर हमें इस सिलसिले को रोकना है तो हमें सनातन मूल्यों की तरफ वापस लौटना ही होगा। धर्म भी एक ऐसा माध्यम है जो हमारी नकारात्मकता को समाप्त करके उसको सकारात्मकता में बदल सकता है। तभी खून खराबे का सिलसिला थमेगा भी। जय हिंद, जय भारत।